जय माता दी दोस्तों, शुभ सावन। दोस्तों, पूजा पाठ व्रत नियम यह सब यदि हम किसी नियम से करते हैं तो उसका लाभ अवश्य मिलता है। तो इसके पीछे आपको नंगे पैर चलने से क्या लाभ प्राप्त होता है और कितने यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, कहाँ जाने से क्या करने से होता है, इसके पीछे पांडवों की एक कथा हम आपको सुनाते हैं। एक बार पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना हुई कि यज्ञ जो भी उस समय करता था वहां पर 1 घंटा लगाया जाता था और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती थी तो घंटा अपने आप बज जाता था। परंतु जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया या पूरा करवाया तो वहां पर घंटा नहीं बजा। इसलिए युधिष्ठिर बहुत ही चिंतित होकर ब्राह्मणों से बोले कि घंटा अपने आप क्यों नहीं बजा, क्या रह गया अधूरा, या फिर क्या ऐसी मुझसे भूल चूक हुई जो घंटा नहीं बजा। सभी ब्राह्मण भी चिंतित हो गए, परेशान हो गए। तभी समूह में से एक ब्राह्मण ने आगे आकर के कहा, क्षमा चाहते हैं प्रभु, यज्ञ 2 प्रकार का होता है, जिसमें अग्नि में शाकल्य यानी हवन किया जाता है तो देवी देवता खुश होते हैं, भोग प्रसाद पाते हैं तो वह खुश हो जाते हैं। और दूसरा वो है जिसमें भंडारा किया जाता है। कहा जाता है कि जितनी दूर तक आपने न्योता दिया है उतनी दूर के सब लोग आकर के भोजन यदि कर लेते हैं तभी वह यानी यज्ञ भंडारा पूरा होता है। तो महाराज, हमें लग रहा है कि यहाँ आपने दोनों यज्ञ संपन्न किया है और भंडारे में कोई भूखा रह गया है। तब पांडवों ने अपने सेना सहित निकल करके पूरे जगह क्षेत्र में पता लगाना शुरू किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि एक कुटिया में एक संत ने भोजन नहीं किया है। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने महाराज संत महात्मा किस लिए भोजन नहीं किए हो। तो संत महात्मा ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं उसके यहाँ भोजन नहीं करता हूँ, मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूँ जो मुझे 108 यज्ञ का पुण्य देता है, उसी के घर में भोजन करता हूँ। तब युधिष्ठिर बहुत सोच में पड़ गए और सोचे कि मैंने तो जीवन में पहला ये अश्वमेध यज्ञ किया है, इनको 108 कहाँ से दे दूँ। यह सोचते हुए अपनी सेना के साथ, भाइयों के साथ निराश होकर घर चले आए और घर आकर के उन्होंने द्रौपदी से बताया। द्रौपदी ने पूछा, क्यों संत नहीं आए खाना खाने? तो उन्होंने सारा हाल कहा। अब द्रौपदी उनसे, जब द्रौपदी ने सुना कि वो उन्होंने भोजन नहीं किया है तो द्रौपदी ने बिना किसी के साथ, बिना किसी वाहन के, बिना किसी रथ के नंगे पैर उस संत के पास गईं और बोली, चलो बाबा, मैंने अश्वमेध यज्ञ किया है, मेरे यहाँ चलो भोजन कर लो। संत ने कहा, वही बात फिर से दोहराया कि तुम्हारे पति ने जीवन में पहला यज्ञ किया है तो मुझे 108 यज्ञ कैसे दोगी, और मैं भोजन नहीं करूँगा जो मुझे 108 यज्ञ की वो दे देता है, यानी अपना संकल्प छोड़ देता है, उनको समर्पित कर देता है, मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूँ। तब द्रौपदी ने कहा, लो बाबा, संकल्प छोड़ती हूँ, मैंने 108 अश्वमेध यज्ञ का फल आपको दिया, अब आप मेरे यहाँ चल के भोजन करिए। तब बाबा बोले कि तुम्हारे पति ने तो पहला ही यज्ञ किया है, कहाँ से तुम मुझे 108 यज्ञ यानी अश्वमेध यज्ञ का फल दे रही हो या फिर समर्पित कर रही हो। तब द्रौपदी ने कहा कि बाबा, मैंने सुना, अपने श्री कृष्ण भगवान के मुख से सुना है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकल करके किसी संत के दरवाजे पर जाता है, किसी तीर्थ में दर्शन करने को जाता है, किसी मंदिर में देवी देवताओं के पूजन के लिए जाता है, किसी कथा में, प्रवचन में, पंडाल में जाता है या फिर किसी महाराज से मिलने जाता है, तो वह जितने कदम चलता है उतने अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वह अपने जीवन में यज्ञ कर लेता है, अर्थात वह जितने कदम चलता है उतने अश्वमेध यज्ञ करने का फल पा जाता है।
तो महाराज, मैं अपने घर से चल करके 8000 कदम चल कर आई हूँ, तो इसमें से 108 कदम चलने का यानी अश्वमेध यज्ञ करने का फल मैं आपको देती हूँ। इतना सुनते ही संत खड़े हो गए और वह द्रौपदी के पीछे चल दिए। द्रौपदी के यहाँ जा करके उन्होंने भोजन किया और जैसे ही संत ने भोजन किया, यज्ञ का घंटा अपने आप बज गया। तो देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों और पुराणों में नंगे पैर चलने का या नंगे पैर कहीं भी जाने का बताया गया है। इस प्रकार से दोस्तों, हमें मनुष्य जीवन में अपने इस अवसर को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और आगे जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर एक और नई जानकारी के साथ। जय माता दी, शुभ सावन, जय शिव।